दोस्तों, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए यानी कि तेज तेज इंग्लिश बोलने के लिए हम अपनी स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस दो किस्म की होती हैं। एक होती है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस और दूसरी होती हैं इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, आप ये समझ लें, दो तीन छोटे वर्ड्स को मिला के जल्दी में जब हम एक या दो वर्ड्स में बोलते हैं तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस जिस तरह आई हैव को शॉर्ट करके हम आई लिखते हैं, बोलते हैं, आई एम को शॉर्ट करके आई एम लिखते हैं, वो होती हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश में लिखी जाती हैं और बोली जाती हैं। लेकिन कुछ इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो हम अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में शामिल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैं इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और ये जो पार्ट नंबर 2 है इसमें मैं आपको मजीद ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस बताऊंगा जो आप अपनी कन्वर्सेशन में शामिल करके फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हैं, तेज तेज इंग्लिश बोलते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। कई दफा हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू, कि मैं ये करूंगा, मैं ये करने जा रहा हूं। ठीक है जी, आई विल की जगह हम यूज करते हैं आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू को एक सेंटेंस में यूज करते हैं जिससे मैं कह सकता हूं कि आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन। आपने कोई गलत काम किया तो मैंने आपको कहा कि मैं तुम्हें लेसन टीच करूंगा, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अब यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करने वाली हैं। पहली तो ये कि आपने देखा होगा कि आई एम को मैंने, जो आई एम होता है कि मैं को शॉर्ट करके मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा आई एम। ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है तो इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपने फिल्म्स में देखा होगा या फिर जब आपने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को बात करते हुए सुना होगा तो वो आई एम गोइंग टू को शॉर्ट करके इस तरह बोलते हैं, आयमा। ठीक है जी, आयमा, आयमा टीच यू अ लेसन। आई एम गोइंग टू को वो नहीं बोलते बल्कि कहेंगे हम आयमा टीच यू अ लेसन। ठीक है जी, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शन को इस तरह यूज करेंगे आई एम अ टीच यू अ लेसन तो लोगों को लगेगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं वो है नीड टू। ठीक है जी, एग्जाम्पल सेंटेंस हम लेते हैं, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। ठीक है जी, अब नीड्स टू गो मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाना है। आई नीड टू गो टू द बाथरूम, आई नीड टू गो ऑन वेकेशंस। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे नीड टू को हम शॉर्ट करके इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, नीडा। और आपने सुना होगा जो फिल्म्स होती हैं या फिर जो टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं, यूट्यूब्स की वीडियोस होती हैं जिसमें नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, तो इस तरह वो बात करेंगे, आई नीड अ गो। ठीक है जी, आई नीड टू गो के बजाय आई नीड अ गो, आई नीड अ गो टू द बाथरूम, आई नीड अ गो ऑन वेकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे वो है जी हैव टू। हैव टू जिससे मैं कह सकता हूं यू हैव टू लिसन टू मी, यानी कि आपको मेरी बात सुनने की जरूरत है, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। यू हैव टू लिसन टू मी।
अब हैव टू की जगह आमतौर पे जब हमने मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी हो, तेज तेज इंग्लिश बोलनी हो, तो इनफॉर्मली हम यूज करते हैं हैव। ठीक है जी, हैव। यू हैव टू लिसन टू मी, बजाय इसके कि मैं कहूँ यू हैव टू लिसन टू मी, मैं कहूँगा यू हैव टू लिसन टू मी। ठीक है जी, यू हैव टू लिसन टू मी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है वो बिल्कुल हैव टू से रिलेटेड ही है, जिस तरह होता है हैज टू। ही शी इट के साथ हम हैज लगाएंगे। जिस तरह हम कहेंगे he has to work या he has to go there। ठीक है जी, उसको वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाना चाहिए। तो हैज टू को शॉर्ट करके हम ने जिस तरह हैव टू कहा था, तो यहाँ पे हम कहेंगे हैज टू। ठीक है जी, he has to go there, he has to go there, she has to work hard, यानी कि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, वो है जिस तरह हम कहते हैं ना कि सपोज टू। ये नंबर 5 है। एक वर्ड होता है सपोज टू, सपोज्ड टू। ठीक है, जिस समय कहता हूं I supposed to be there या I supposed to attend that class। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे यानी कि इस टाइम पे मुझे वो क्लास अटेंड कर ही होनी चाहिए। मतलब मैं उस वक्त उस क्लास में होना चाहिए। आई सपोज टू। ठीक है जी, आई सपोज टू अटेंड दैट क्लास। तो सपोज टू को हम शॉर्ट करके लिखते हैं, जी बिल्कुल आपने सही गेस किया, सपोस्टा। ठीक है जी, सपोस्टा। I supposed to attend that class। ठीक है जी, I supposed to go there। मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां पर, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। उस वक्त हम supposed to या supposed to को यूज करते हैं। तो supposed to को शॉर्ट करके हम supposed to की कॉन्ट्रैक्शन को यूज करेंगे। गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं आज का लेसन। आज हमने 5 कॉन्ट्रैक्शंस को डिस्कस किया है, जिसमें पहली थी आई एम गोइंग टू को शॉर्ट करके हम लिखते हैं आई एम अ टीच यू अ लेसन। आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम अ हेल्प यू। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन थी, जो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स थे, वो था नीड टू। नीड टू को जिस तरह हम कहते हैं आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू हैव अ ब्रेक, तो यहाँ पे हम उसकी जगह यूज करेंगे नीड अ। आई नीड अ गो, आई नीड अ ब्रेक। ठीक है जी, तीसरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है वो था हैव टू। उसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं हैव टू। जिस तरह आई हैव टू वर्क हार्ड को मैं कहूंगा आई हैव टू वर्क हार्ड। जो चौथा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमने आज डिस्कस किया वो है हैज टू। ही हैज टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है, और शॉर्ट करके हम कहेंगे ही हैज टू गो देयर। शी हैज टू वर्क हार्ड, इट हैज टू रन फास्ट। ठीक है, इस तरह हम इसको यूज करेंगे। जो लास्ट हमारे पास वर्ड था वो था सपोज टू, जिसा हमने कहा आई सपोज टू अटेंड दैट क्लास, आई सपोज टू गेट माई रिफंड, कि मुझे अपना रिफंड मिल जाना चाहिए। उसकी जगह हम यूज करते हैं सपोस्टा।
I supposed to attend that class. Ladies and gentlemen, thank you very much. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.